ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 55 जयद्रथ का वध। जयद्रथ को बचाने के लिए दुर्योधन और द्रोणाचार्य ने कई युक्तियों का प्रयोग किया। जयद्रथ को बचाने के उद्देश्य में दुर्योधन के 30 भाई भूरिश्रवस और हजारों सैनिक मारे गए। सत्याकी ने भूरिश्रवस को मारा था। उसका बदला लेने के लिए कर्ण सत्याकी से घोर युद्ध करता है। इस हालात को देखकर अर्जुन दुखी होता है और सत्याकी को बचाना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे रोकते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारा लक्ष्य जयद्रथ ही है और सत्याकी के पास कर्ण का मुकाबला करने की क्षमता है। यही नहीं, कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक शक्तिशाली अस्त्र है जिसे उसने तुम्हें मारने के लिए बचा के रखा है। इसलिए कर्ण से युद्ध करने की सोच अभी त्याग दो। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। कर्ण का अंत का समय अभी नहीं आया है, यह भी कहते हैं श्री कृष्ण। सत्याकी को और भी शक्ति तथा बल देने के लिए श्री कृष्ण उनका रथ और उनके रथ सारथी को सत्याकी की रक्षा के लिए भेजते हैं। सत्याकी श्री कृष्ण के रथ में चढ़कर कर्ण से युद्ध करता है। एक बार जब कर्ण उसके रथ से छूट जाता है, तब सत्याकी उससे नहीं मारता है। कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों ही होनी चाहिए, इस बात से पांडव और अन्य वीर सहमत थे। जयद्रथ को बचाने के लिए अब सिर्फ कर्ण पर ही दुर्योधन निर्भर था। कर्ण ही दुर्योधन का एकमात्र सहारा और भरोसा था। अर्जुन को मार के या युद्ध के समय को बिता के सूर्य अस्त तक जयद्रथ को बचाना चाहता था दुर्योधन, और अर्जुन के शपथ के मुताबिक उसके आग में कूदने का इंतजार भी करना चाहता था दुर्योधन। इस प्रकार कर्ण से अनुरोध करता है दुर्योधन। कर्ण, अर्जुन, भीम और सत्याकी से घोर युद्ध करता है। अर्जुन अपने तीरों से कर्ण के शरीर को चीरता है और बहुत घायल करता है। फिर भी दुर्योधन को दिए गए वचन का पालन करने के लिए युद्ध को जारी रखता है कर्ण। इस युद्ध का अंत ही नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण चिंतित करने लगे इस बात को लेके। श्री कृष्ण सोच में पड़े कि अर्जुन को जयद्रथ का वध करने का मौका ही ना मिले तो क्या करें। अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण, मैं अपने सुदर्शन चक्र आयुध द्वारा सूर्य को छिपा दूंगा। जैसे ही अंधेरा छाएगा, जयद्रथ बाहर आएगा बिना किसी डर के और बिना किसी सुरक्षा के। तब मौका पाकर तुम उस पर हमला करो और उसे मार डालो। श्री कृष्ण मन में जैसे ही सुदर्शन चक्र का ध्यान करते हैं, वह चक्र उनके हाथों में आता है। उसे सूर्य की तरफ भेजकर सूर्य की रोशनी को छिपा देते हैं श्री कृष्ण। हर जगह अंधेरा छा जाता है। इसे देखकर पांडव दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अगर सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ मारा नहीं गया तो अर्जुन आग में कूदकर उसकी जान देगा। दुर्योधन के पक्ष में सभी लोग खुशी से झूम उठे और व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा कि अब कोई भी जयद्रथ को नहीं मार पाएगा। जयद्रथ और कौरवों ने आसमान की तरफ देखकर सूर्य भगवान को धन्यवाद भी किया। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने गांडीव में तीर का निशाना लगाया और उस तीर ने जयद्रथ के सिर को काट डाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, दूसरे एक तीर के प्रयोग से उसके सिर को नीचे जमीन पर गिरने से रोको। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ का सिर जिसके कारण कट गया हो और भूमि पर गिरता हो, उसका सिर 100 टुकड़ों में टूटकर बिखर जाएगा। ऐसा वरदान जयद्रथ के पिता वृद्धाक्षत्र ने पाया था। इसलिए श्री कृष्ण ने जयद्रथ के सिर को नीचे गिरने से रोकने को कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण द्वारा बताई गई रीति को अपनाया और जयद्रथ के सिर को उसके पिता के गोद तक ले गया, जो ध्यान में मग्न थे। ध्यान खत्म होते ही वृद्धाक्षत्र जब उठा, तब जयद्रथ का सिर नीचे अपने आप गिरता है और वह सिर नीचे गिरने का कारण जयद्रथ के पिता खुद बनते हैं। इसलिए उनका सिर 100 टुकड़ों में टूट के बिखरता है। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को सूर्य के ऊपर से हटाया तो सूर्य भगवान प्रकट हुए और रोशनी छाई। तब सभी को एहसास हुआ कि यह श्री कृष्ण द्वारा रचाई गई एक लीला है, एक माया जाल है। जय श्री कृष्ण।